अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन इसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई आर, फार्मूला लगेगा, फार्मूला वही लगेगा, ठीक है। सॉरी मैंने देखा नहीं, मैंने कहा आई थिंक इसके अक्रॉस जो V पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला निकालना है पूरा, तो मैंने ये निकाल दिया था। तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। वोल्टेज हमें यहाँ पे निकालना है और रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है 30, और इसके अंदर करंट हमारे पास जो बह रहा है दैट इज अवर 4 एम्पियर। ये वाला करंट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। 4 इंटू 30 कितना आ जाएगा हमारे पास 120 वोल्ट। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा 120 वोल्ट, इसका क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, दैट इज व्हाट डी, ठीक है। 120 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। फार्मूला क्या लगेगा V इज इक्वल टू आई आर। सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने वहां पे देखा नहीं R1 है, मैंने सोचा पूरा R इक्विवेलेंट के हिसाब से निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया समझ में आ गया, बता दो, बातें दिल में बस चुकी है, बता दो सबके बारे में, या किसी को डाउट है मतलब जो R1 है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे हम, सिंपल सी फार्मूला। सबका क्लियर हो गया, बता दें। देखो यहाँ पे हमारे पास ये R1 है, मतलब दो इसके बीच में हमारे पास क्या लगा R1 रेजिस्टर लगा हुआ है। R1 हमारे पास है कितना 30, इसके अंदर करंट कितना बहना है 4, तो V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज निकालनी है हमें। तो V आई हमारा कितना है 4, R कितना है रेजिस्टेंस 4 इंटू 30 हमारे पास कितना होगा 120 वोल्ट, ठीक है। अगर हमें नेट पूरा यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास अगर पूछते दिस वन और दिस वन, तो हमारे पास क्या निकालते 360 वोल्ट आता, ठीक है, जो हमें कैलकुलेशन बेस निकालना है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अफशीन शाह क्लियर हो गया? अफशीन बात समझ आ रही नहीं आ रही? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सोडियम एटम है, ठीक है, सीरियम न्यूक्लियस है, 11 हमारे पास प्रोटॉन्स है एंड उसके पास 12 न्यूट्रॉन्स है। तो बता दो उसकी कन्वेंशनल सैंपल हमारे पास क्या होती है, ये बता दो, ये बता दो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, इसको बता दो सारे। इसका आंसर क्या आएगा 20 का आंसर क्या आएगा, 20 का आंसर क्या आएगा बता दो। सी आंसर आएगा, और कोई ऑप्शन सी, और कोई सिंपल सी बात है, प्रोटॉन नंबर क्या बताया जेड कहाँ लिखा होता है नीचे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा मास नंबर, तो इसको मैं क्या कहूंगा, अब 11 और 12 को मिलाओगे कितना अगर 23 और 23 हमारे पास है ऊपर आ जाएगा, तो Na लिखा होगा, Na के नीचे क्या लिखा हुआ 11, ऊपर क्या लिखा हुआ 23, दैट इज अवर सी, ठीक है, दैट इज अवर सी। अब इसमें से हमारे पास जो नेक्स्ट बात हमारे पास है दैट इज अवर ये बता दो मुझे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मतलब जो केमिस्ट्री वाला है वही काम आएगा, ठीक है। फिजिक्स में वही बातें लिखी हुई है, तो हमें वो चीजें आपने अगर पढ़ी है तो वेल एंड गुड, ओके। ये बता दो, कोई बता दो, चलो स्टार्ट। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ, किस चीज की मेजरमेंट करता है, क्या चीज उसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। और कोई सी आएगा, ओनली 2 गर्ल्स पार्टिसिपेट, बाकी क्या कर रहे हो, आंसर तो दो अपना, बी ए बी सी डी, बी एंड सी सही है, और कोई वाई आर लाफिंग आयशा आलम, अब मैंने क्या सुना दिया, ठीक है, बी एंड सी, बी ए बी सी डी गुड।
अब देखो यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या बनाता है, जो स्पेक्ट्रम हमारे पास बनता है वो हमें ये बताता है कि कौन सी लाइट उसमें हमारे पास ऑब्जॉर्व हुई है या कौन सी उसमें लाइट हमें क्या हुई है, इमिट हुई है। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन बेस, उसकी वेवलेंथ क्या है क्या नहीं है, वो सारा कुछ हमें नहीं बताता। इसमें हमारे पास बी और सी ऑप्शन दोनों सही है। अगर ई वाला ऑप्शन नहीं बनाता तो हम बी और सी को दोनों को टिक करते, बट सी वाला जो ई वाला ऑप्शन है उसमें कह रहा है बोथ ई एंड बी, ई एंड बी एंड सी, तो बी भी सही है और सी भी सही है, वो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सी, ई आ जाएगा। ओके, तो ई का हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे 22 बता रहे, चले 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 थोड़ी मेहनत करें, हाथ पांव चलाएं, थोड़ा दिमाग चलाएं। ठीक है, इसका बता दो कि कौन सा, अगर मुझे क्या करना है, किसी भी एक मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से एलिमेंट डिटेक्शन करनी है कि इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से टाइप के हैं। ठीक है, वो नियरली इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत ही टफ है। अगर इतना हमारे पास मिक्सचर हमारे पास कंस्ट्रक्टेड दिया हुआ है तो मैं कौन सी टेक्निक यूज कर सकूंगा जिसमें हमारे पास क्या होगी, बेस्ट रिजल्ट निकल आएंगे, बेस्ट रिजल्ट निकल आएंगे। कोई बता सकता है? तो अफेक्टिव टेक्निक हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, अपनी स्पेक्ट्रल। ठीक है, क्योंकि तो स्पेक्ट्रल हमारे पास जो लाइट होती है, लाइट ऑब्जॉर्बिंग जो फैक्टर होता है वो हमारे पास हर एक का अलग अलग होता है, हर एक का अलग होता है। ठीक है, सिंपल एनालिसिस, फॉर सपोज अगर आपने कुछ अलग चीजें कर रहे हो, अगर ऑर्गेनिक चीज ली हो तो ऑर्गेनिक चीज कोई भी जलाओगे तो उसमें से धुआं निकलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेस्ट एनालिसिस मेथड हमारे पास कौन सा होता है, स्पेक्ट्रल एनालिसिस होता है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोमेट आई थिंक उसका क्वेश्चन है ये, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको देख लो अच्छी तरह से। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल एनालिसिस मतलब जहां पे हम लाइट वगैरह देंगे और स्पेक्ट्रम वगैरह बनाते हैं, तो वो बेस्ट हमारे पास मेथड होता है जिसमें हम कर सकते हैं एयर जो भी चीजें वो डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चले बता दे 27 का, बता दे 27 बता दे। 27 बता दो, 27 कौन है बताएगा ये। देखो, जब भी मैं कहता हूँ स्केलर प्रोडक्ट आपको सिखाया गया, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। ठीक है, मतलब नहीं था, प्रैक्टिस सेशन मैंने आपको ये क्वेश्चन सिखाया था। ठीक है, जिसने लिया है उनको पता होगा कैसे होता है, वो मैं थोड़ा आपको सिखाता हूँ। जब भी आपका स्केलर प्रोडक्ट आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करोगे, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करोगे, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करोगे, के वाई को के से मल्टीप्लाई करोगे विथ सैंपल, सैंपल के साथ। ठीक है, तो 2 को 2 से 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आई वाला आई से 2 और 3 हमारे पास कितना बन गया 6। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2 को 3 को हमारे पास क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा 6। यहाँ पे हमारे पास क्या है, और सॉरी यहाँ पे हमारे पास जे को साथ करेंगे ना, गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आई यहाँ पे जे है, मतलब 1 लिखा हुआ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 2। यहाँ पे 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 3 आएगा। उसके साथ हमारे पास प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 6 बनेगा, माइनस टू माइनस प्लस करेंगे तो 2 और 3 कितना बनेगा 5 बनेगा। 6 में से 5 बनेंगे, हमारे पास कितना बन जाएगा 1 यूनिट बन जाएगा। दैट इज अवर 1 यूनिट। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। जब भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, तो आप क्या करोगे, सेम यूनिट वेक्टर को सेम यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे अलॉन्ग विथ देयर सैंपल, सैंपल के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो सैंपल के साथ नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगी। आ रही बात हुई में 27 क्लियर हुआ, 27 क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता दो मुझे। चले जल्दी कर ले, क्लियर हुआ सबको एकदम, बातें दिल में बस चुकी है, क्लियर हो चुका है टेस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास एक 28 क्वेश्चन है, लिखा बड़ा कुछ है बट एकदम इजी है, एकदम प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक हमारे पास क्लिफ है, क्लिफ का मतलब एक हमारे पास पहाड़ी है जिसके ऊपर हमारे पास एक, मैंने रॉक को, एक पत्थर को ऊपर फेंका, मतलब यहाँ पे पहाड़ी है, इसके ऊपर मैंने पत्थर फेंका इसकी यहाँ से। अब ये पत्थर हमारे पास 30 मीटर कहाँ गया, ऊपर गया। ठीक है, अब ये 30 मीटर ऊपर गया, फिर ये दोबारा कहाँ गया, नीचे आ गया 10 मीटर। 10 मीटर कितना आ गया, नीचे आ गया। 1 मिनट को इसको थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ। ठीक है,
मान लीजिए हमारे पास ये रूफ है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरी रूफ है, मतलब जो छत है, और यहाँ पे मैंने पत्थर को फेंका ऊपर, यहाँ पे ये 30 मीटर ऊपर गया। अब ये 30 मीटर ऊपर गया, फिर से वहां पे स्टॉप हुआ, इसकी एनर्जी खत्म हुई, ये वापस आ गया कितना 10 मीटर और नजदीक नीचे आ गया। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस। अब ये पॉइंट है कितनी, टोटल कितना था 30, 30 में से हमारे पास कितना आ गया 10, तो हमारे पास वो नीचे आ गया, तो अब बाकी हमारे लेंथ कितनी बचेगी, 30 में से 10 माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा 20 मीटर्स। अब ये 20 मीटर्स कहाँ आ रहा है, नीचे डाउनवर्ड, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना ए आ जाएगा, ठीक है। अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता दो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला क्लिफ ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास वो क्लिफ के ऊपर 30 मीटर पर पहुंचा, वो राइजिंग 10 फॉलिंग द ऑल द वे डाउन, वो नीचे तरफ बेस की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी 30 माइनस 10 करेंगे दैट इज 20, और जा रहा है नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड, ओके। तो एकदम बच्चों वाला सवाल, ठीक है, हलवा सवाल, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास height is the reach stone is the 5 seconds, it is of top with the fall, then along to the fell again, find the taken stone, find time taken stone to reach the ground from the remaining distance। क्या कह रहा है ये, height a stone is dropped from a certain height, सही है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर कौन सा है 29। स्टूडेंट्स रुक लिए, यहाँ पे ये 27 मैं आपको सॉल्व करके भेजता हूँ, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके भेजता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 29 मैं आपको एकदम इसको सॉल्व करके पेज के ऊपर आपको क्लियर करके भेजता हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन खुद ने नहीं देखे मैं क्या क्या हुआ, मैंने मतलब पीडीएफ बनाई बस, थोड़ा मैं आपको ये करके दिखा दूंगा, ठीक है। गलती हो जाए कोई मसला फिर इससे अच्छा मैं आपको थोड़ा तसल्ली से इसको बेस्ट वे से करके दिखा दूंगा। यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर आपको एक बात पता है, एक बात इसमें पता है, तो आप अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपको एकदम बच्चों वाला काम लगेगा अगर कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। इसमें बता दो, चलो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, जल्दी कर ले, लिंक खत्म हो जाएगी, जल्दी बता दे कौन सा आएगा। अक्कड़ पक्कड़ उपयोग करो, ऐसे नहीं करना भाई, सोच समझ के करना। देखो सुनो, अभी एक मून है, एक हमारे पास बड़ा सा प्लैनेट है, तो मून का मास m है, प्लैनेट का मास 100 m है, दोनों का मास डिफरेंस अलग अलग है। तो अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बात हुई, ये इसके ऊपर लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स F1, ये इसके ऊपर लगा रहा है F2। अब ये F1 बड़ा है या F2 बड़ा है, कौन बड़ा कौन छोटा क्या जाने। तो अब देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, जब भी हमारे पास यहाँ पे फोर्स अगर ये लगा रहा है, दिस इज आवर एक्शन, दिस इज आवर रिएक्शन। अगर ये हमारे पास फोर्स लगाया इसमें, एक्शन हो गया, ये इसके ऊपर क्या करेगा रिएक्शन करेगा, एक्शन रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन हमारे पास दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक्शन और रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ई। तो F1 और F2 हमारे पास क्या होंगे, दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, बट उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ेगा, M के ऊपर पड़ेगा। इंपैक्ट ज्यादा M के ऊपर पड़ेगा, पर दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स अगर देखा जाएगा ना, तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। एक्शन और रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन वहीं से सॉल्व कर लिया। कितना बड़ा क्वेश्चन, इसका हमारे पास लिखा हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन 1 मिनट भी नहीं हुआ, ठीक है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, क्योंकि सिंगल फोर्स नेवर एग्जिस्ट। अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन हमारे पास बराबर होते हैं, तो हमारे पास आंसर है ई, करेक्ट है। सो ऑप्शन इज ई करेक्ट, ई करेक्ट, ठीक है, ई करेक्ट। फोर्सेस में दोनों मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होंगे, बट सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ेगा मासेस के हिसाब से वो M के ऊपर ज्यादा पड़ेगा एज कंपेयर टू 100 है, ओके। बात समझ में आ गई या नहीं आई, बातें दिल में बस रही है नहीं, बता दो, बता दो, जल्दी बता दो। ओके SMJ, वेरी गुड, बातें दिल में बसनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरी मैं लिंक आपको सेंड करता हूं, उसको काइंडली ज्वाइन करना, जल्दी ज्वाइन करना, ठीक है। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, पहली बार टाइम वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है।
तो t इजिकल टू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। v नॉट हमारे पास ये जो वेलोसिटी में जो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है वो हमारे पास कितनी है 10, ठीक है 10 लोग हैं। साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे जो साइन 30 रखेंगे और साइन 30 की जो वैल्यू होती है, ठीक है साइन 30 इज और 1/2, ठीक है 1/2 हमारे पास क्या होता है साइन थीटा इज जो 30 डिग्री होती है वो हमारे पास कितना होता है 1/2। और जी की वैल्यू मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 10 लोग बेस्ट है, 10 लोग तो हमारे पास बेस्ट ही है। और 10 भी आंसर दिया हुआ है, 10 भी आंसर दिया हुआ है, ठीक है देखो 2 से हमारे पास ये 2 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास कितना आ गया 1 सेकेंड, आंसर हमारे पास कितना आ गया, ठीक है 1 सेकेंड। अगर यहाँ पे हमारे पास बोलता सिर्फ फ्लाइट ऑफ टाइम, देखो लॉजिक समझो थोड़ा, अगर यहाँ पे हमारे पास बोलता फ्लाइट ऑफ टाइम बोलता तो हम यहाँ पे सिर्फ ये 2 नहीं लगाते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोला गया टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम, इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ऊपर गया देन वो नीचे आया तो वो पूरा का पूरा टाइम हमारे पास क्या होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इसमें आपने जो आपका जो आंसर आएगा दैट इज अवर बी, दैट इज अवर बी। दोबारा सुन लो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ये होता है, ठीक है 2 sin थीटा 2 v नॉट sin थीटा बाय g। 2 हमारे पास रखा, v की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है दैट इज 10 मीटर। और जो sin 30 डिग्री होता है, देखो sin अगर 30 डिग्री रखेंगे तो sin 30 हमारे पास कितना होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ये कैंसिल इसके साथ 2 10 से हमारे पास इसके साथ कैंसिल होगा, आंसर क्या आ गया 1 सेकेंड, आंसर कितना आ गया 1 सेकेंड। तो इसका क्या आएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल अगर नहीं लिखा होता तो हम क्या लिखते इसका आधा हो जाता हमारे पास, रखना है हाँ नहीं g की वैल्यू 10 है, 10 ले सकते हो 9.8 एक्चुअली वैल्यू 9.8, बट मैं कहता हूँ सब्स्टिट्यूशन अगर होगा ना आपको 10 ही रखेंगे, 10 ही रखो, ठीक है कुछ बोला नहीं होगा। अगर आंसर थोड़ा अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है क्या है यहाँ पर 1, अगर यहाँ पे लिखा हुआ था 0.9 फॉर सपोज तो देखो आपका आंसर आया 1, पर यहाँ पे ऑप्शन में कोई 1 है नहीं, पर वहां पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है 0.9, तो आपका जो आंसर नजदीक किसके साथ आ रहा है 0.9 के साथ, तो उसको आप क्या करोगे टिक कर लोगे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 10 ही दी होती है, 10 ही दी होती है, कैलकुलेशन करोगे वो ही रहेगा, पॉइंट्स में थोड़ा आओगे कंफ्यूज हो जाओगे गलती कर बैठोगे, ठीक है तो वो हमें करनी नहीं है और वो चीज मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर, सबके दिन में बच चुका है। चलो ये थोड़ा आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा मैं कॉन्सेप्चुअली टू कॉन्सेप्चुअली मतलब इजी है, ठीक है अपने एकदम हलवा 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 इसको करो, हलवे क्वेश्चन को एकदम देखो, क्वेश्चन से डरोगे ना कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है क्वेश्चन से डरना नहीं है। सर रिपीट कर दे, सॉरी ठीक है सिंपल सा फार्मूला हमें लगाया टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम का मैंने लिखा है, ठीक है शिवा शिवा आप ऐसे करो रिकॉर्डिंग में सेंड करूंगा तो आप क्वेश्चन नंबर आप इसका मार्क कर लें कि हमारे पास ये क्वेश्चन था और वो मैंने नहीं लिखा तो उसका वहां पे एक्सप्लेनेशन देख लेना, ठीक है क्योंकि मैंने पूरा वो मिटा दिया है, वो मैं लिखूंगा तो थोड़ा ठीक है, ठीक है शिवा रिकॉर्डिंग में थोड़ा एक सवाल होगा वो वहां से देख लेना, ठीक है। सिंपल सा टाइम ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाया मैं, शिवा सही है या मैं लिखवा करा बता दो, करवा दूं एक मिनट को बोला, ठीक है सर ओके गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे ये 35 करो क्वेश्चन 35 करो क्वेश्चन, इसको कर पा रहे हो, स्टेटमेंट लिखी हुई है बट वेरी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आते हैं तो हो जाएगा, कर लो थोड़ा माइंड यूज करो। 1 मिनट में आपको देता हूं, अच्छा सवाल है, इतना हार्ड है नहीं, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, पढ़ने में थोड़ी आपकी स्पीड होनी चाहिए, पढ़ने में आपकी थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, कर ले सिंगल मिनट आपको देता हूं।
देन मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। बी आ गया, ओके वेरी गुड। और कोई? आयशा आलम, उसके बाद कौन आया? हिना आरजू, और कोई? मलाइका मंसूर भी, वेरी गुड। और कोई? ओके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें फर्स्ट स्टेट में हमारे पास क्या वाला, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स अर्थ। जब भी हमारे पास अर्थ के अकॉर्डिंग हमारे पास जब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होती है, अगर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, आपका ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है, तो दोनों हमारे पास क्या आगे पैरेलल। पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क मींस पॉजिटिव, ठीक है। चलिए सही है, तो यहाँ तक हमारे पास बातें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आपका देखो नीचे आपका ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, फोर्स ही नीचे लग रही है, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो डेटा में जो मिली हुई है उसको कट करते जाओ। फास्ट ए हमारे पास खत्म नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता, बी और सी में हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वेयर इज अ बॉडी विल मूव्स विद अगेंस्ट द, अगेंस्ट आगे जाएगी। अगर आपका फोर्स नीचे लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है, तो इन दिस केस आपका एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या होता है, नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या आ जाएगा, बी इज करेक्ट। पहले ऑप्शन में बी पॉजिटिव आएगा, देन नेगेटिव आएगा, ओके। बी इज करेक्ट। 35 का बी इज करेक्ट। 35 का बी इज करेक्ट। आ रही इस बात समझ में? इजी एकदम। कुछ आपको मैं एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो गुड। कितने क्वेश्चन बचे हैं, चलो इसको 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ने, 3 क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क है। बट इसमें जो फार्मूला लगेगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला जो लगेगा ऐसे लिख लो, क्वेश्चन नंबर 37, उसके अंदर जो फार्मूला लगेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नोट डाउन उसको कर लेना। दैट इज अवर म्यू, एक मिनट हो गया, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। म्यू इज इक्वल्स टू v by lambda। v by lambda, v is a velocity, mu is a frequency, lambda is a wavelength, ठीक है। कर लो इसको यहाँ पे 37 में ये क्वेश्चन में ये आपका लगेगा, और ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 38, 37 एंड आपका क्वेश्चन नंबर 36, तीनों आपके होमवर्क है। इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे, ठीक है। इस फार्मूले को नोट डाउन कर लो। ये भी बड़ा देखो इजी क्वेश्चन है, वर्क वाला है, ठीक है, वर्क वाला है। हाँ इसमें एक थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, यहाँ पे कौन सा लगेगा। डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला नहीं लगेगा, वो आपने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 37 में ये वाला फार्मूला लगेगा, म्यू इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। वी इज द वेलोसिटी ऑफ जो हमें मीडियम में दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड, ओके। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया, एक बार बता दो मुझे, नोट डाउन कर लिया? ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 37 में लगेगा फार्मूला, ठीक है। हो गया सबका? मिटा दूं इसको, मिटा दूं, चले मिटा दूं या स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करो, सो तो नहीं गए? चले सही है, तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 37 में यही अपना लगेगा। अब मैं आपको तो बता दूं 37 में आपका यहाँ पे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी। अब ये एक हमने टर्म वहां पे पढ़ा हुआ था, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा हुआ था, तो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब ये कैसे लगेगा वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास यहाँ पे क्या कहता था, जितना भी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, चेंज आएगा, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equals to work done by all forces, work done by all forces,
तो ये हमारे पास क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। सही है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। क्लियर हो गया? आगे चेंज इन काइनेटिक मतलब के इनिशियल माइनस के फाइनल माइनस के इनिशियल, इनिशियली है ही रेस्ट में, तो के इनिशियल हमारे पास 0। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगा के कर लेना इसको। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे। सुबह अगर मैं क्लास हो सकता रखूं, मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा अगर होगी तो। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है या नहीं है? कराने में मुझे 2 मिनट लगेंगे, बट एक थोड़ा आप खुद ट्राई करो ना, वो बेस्ट है। खुद ट्राई करो, वो बेस्ट है। ठीक है, दूसरी मशीन में आपको भेजता हूँ, उसको भी तुम कर लेना। एंड ये तो अपना ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें आपके थोड़े अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक?